गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन, श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय। कर्मयोग। संस्कृत को हम पढ़ चुके हैं, आप लोगों को हिंदी में समझा रहे हैं। हे अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म ही अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? कहें जब ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो आप भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? आप मिले हुए से वचनों को मेरी बुद्धि मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊँ। अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु आप ऐसी बात करें कि जब ज्ञान ही श्रेष्ठ हो तो भयंकर कर्म में काहे लगा रहे हैं हमें? और कह रहे हैं कि जो आप जो बात करें, मिली हुई बात जो कह रहे हैं वो मुझे मोहित कर रहे हैं। इन सब बातों को मत कहिए, मुझे एक बात कहिए निश्चय, जो मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो ही प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले से कही गई है। उनमें से सांख्य योग की निष्ठा तो ज्ञान योग से है। सांख्य योग जो है ज्ञान योग से है, और योगियों की निष्ठा कर्म योग होती है, योग से होती है। जो कह रहे हैं योगियों की जो निष्ठा होती है कर्म योग से होती है। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, मनुष्य न तो कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मताओं के यानी योग निष्ठा को प्राप्त हो सकता है, और न कर्मों को केवल त्याग मात्र से ही सिद्धि यानी सांख्य को प्राप्त हो सकता है। मतलब बिना कर्म किए न आप योग को प्राप्त कर सकते हैं, न ही सांख्य को ही प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कार्य के लिए आपको कर्म करने ही पड़ेंगे, किसी भी हाल में। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र बिना कर्म किए नहीं रह सकता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। प्रकृति द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक रोक कर, कहते हैं जो मूर्ख बुद्धि वाले लोग हैं, मूढ़ बुद्धि वाले मनुष्य हैं, समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक मतलब जबरदस्ती हठ पूर्वक ऊपर से रोक कर मन से इन इंद्रियों को विषयों को चिंतन करता है। ऊपर से दिखाएगा कि गेरुआ वस्त्र पहन लेगा, दिखाएगा कि बस हम सब चीज का त्याग कर दें, लेकिन मन के अंदर उसके उन सब विषयों का चिंतन करता रहेगा। करता हुआ मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। कि ऊपर से तो दिखा लिया कि भगवान का बहुत बड़े भक्त हैं, सब है, कहता ऐसे कहते भी लोग हैं कि भगवान के अच्छे भक्त हैं, मेरे सब कुछ हो रहा है, लेकिन तेरे लक्षणों तो दिख रहा है। भगवत गीता के अनुसार तेरे लक्षण तो दिख रहे हैं। भगवान बोले हैं कि जिस भक्ति में, जिस कर्म में शुरुआत में तुम्हें विष के तुल्य लगे, दुख को प्राप्त हो, तो बाद में तुझे अमृत के तुल्य। लेकिन अगर जिस भक्ति में, जिस कार्य में पहले ही अमृत के तुल्य प्रतीत हो, वो बाद में विष के तुल्य हो जाता है। तो यही कह रहे हैं कि इंद्रियों को दिखाता है कि सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर उस चीज की चाहत बनी रहती है कि हमें मिल जाए। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके, कथन जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। कहा रोक कर, कथन की सभी इंद्रियों द्वारा कर्म योग करता है, वही श्रेष्ठ है। तू शास्त्र विहित, भगवान कहे हे अर्जुन, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर। कथन जो तेरे लिए कर्म करने के लिए शास्त्र बने हैं, उसके विहित कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर भी निर्वाह नहीं हो सकता और ना ही सिद्धि तुझे मिल सकती है। यज्ञ से निमित्त किए जाने वाले कर्मों को, भगवान कह रहे हैं यज्ञ से निमित्त किए जाने वाले कर्मों को अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ
लगा हुआ ही है। यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बढ़ता है। कहता यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्म में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों में बढ़ता है। का यज्ञ से बच करके दूसरे कर्म में लगा हुआ मनुष्य बढ़ता है। यज्ञ बदे अगर जुटावा बदे लपटल है तब तक ठीक है। जैसे जुटाहू बदे लपटल है, यज्ञ नहीं करत है, जुटाहू बदे लपटल है, तब वो तो सही होला। हाँ। और लेकिन ओकरे अलावा जवन जवन भी कर्म करत होला, जैसे खेती में अपने भरण पोषण बदे तू बधत होला, वो सब में बधत होला। नहीं देखिए, वो तो अलग अलग बात है। कहते हैं कि जो है यहाँ निमित्त जो करें कि यज्ञ से निमित्त किए जाने वाले कर्मों को अतिरिक्त दूसरे कर्म में लगा हुआ मनुष्य समुदाय कर्मों में बढ़ता है। तो यज्ञ से बचे। अगर यज्ञ करते हुए अगर आप खेती को कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, केवल अपना फर्ज समझ के कर रहे हैं और उसका चिंतन नहीं कर रहे हैं, खेती में करके आए, अब मेरा यज्ञ टाइम हुआ, यज्ञ के समय उस खेती का आपको चिंतन नहीं होना चाहिए कि भाई बाकी है करके जल्दी जल्दी करिए। जितने प्रेम से उस खेती में आप लपट के कर रहे थे कि जब तक करेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, तब तक दिमाग आप उसी पर रहता, आपका दूसरे काम पर नहीं दौड़ता है। जब माया का काम करते हैं आप लोग ना, तो आप लोगों का दिमाग कहीं और नहीं दौड़ता है, माया पर ही उसी काम पर चलता रहेगा। लेकिन जहाँ आप पूजा स्तर पर बैठेंगे, प्रभु के ध्यान में बैठेंगे, यज्ञ स्तर पर बैठेंगे, सारी प्रपंचाएं चालू हो जाती है आप लोगों की, सारी प्रपंचाएं चालू हो जाती है। लगता है कि सबसे सुंदर यानी खुला मौका मिल गया हो अब ये बात करे के ऐसा मौका कहो न मिली। ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, ध्यान उसी में है, भगवान वही कर रहे हैं। या आपका दिमाग अगर पूजा स्तर पर बैठे हैं तो आपका दिमाग वही होना चाहिए। मतलब काम करे लगले ना, इसी काम करत है तू अपन गृहस्थी का है, तो सोचा कि हम इतने टाइम इतना काम करेंगे, मैं फिर पूजा में जाएंगे, जैसे कमवा बदे कह रहा है कितना कमा कर जाती है, मैं खेती में करे के वैसे एहू के बारे में सोचबा तो न पा वहाँ ये भी बात नहीं है। वहाँ पर ये बात है कि आप वहाँ काम करते हैं जिस लग्न से करते हैं, तो आपका ध्यान उसी में रहता है। तो यहाँ पर अगर बैठे, भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे वहाँ पर तू भजा, अजय नहीं, ख्याल नहीं आ रहा है, नहीं आएगा। जो गृहस्थी में इतने माया में बसीभूत है, लोगों को नहीं आएगा कि वहाँ भज ले भगवान को। वहाँ भगवान ये कह रहे कि अगर वहाँ तू लगा है, तो अगर यहाँ भी अगर आ रहा है, मेरे स्तर पर आ रहा है, तो सिर्फ मेरा ही ध्यान कर, कोई और बातों को ध्यान मत कर। माया को चीज़ों को करते हुए थे तब मेरी ध्यान नहीं आती है तुझे, तब जब मेरे पास आ तो तुझे माया का ध्यान नहीं होना चाहिए तुझे। अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। कथन इसीलिए तू आसक्ति, आशा छोड़कर यज्ञ के प्रति जो कर्म कर। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो जाओ हो तथा यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला है। जब ब्रह्मा जी आप लोगों की रचना की तभी कहे कि तुम लोग यज्ञ करो, जिससे तुम लोगों को सुख मिलेगा, वृद्धि प्राप्त होगी, और तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवता को उत्पन्न करो, इस यज्ञ द्वारा देवता को उत्पन्न करो, और वे देवता तुम लोगों को उत्पन्न करेंगे। तुम देवता को उत्पन्न करोगे, देवता तुम लोगों को उत्पन्न करेंगे, और इस प्रकार से निस्वार्थ एक दूसरे को उत्पन्न करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इसीलिए कहें कि अगर यज्ञ पाए तो यज्ञ का ध्यान रहे, माया के संसार से अनित हो जाइए, उससे दूर होइए। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। यज्ञ में जितने ही आपके विचार, जितने ही भाव बढ़ेंगे, उतने ही आपको इच्छित भोग निश्चय देता देते रहेंगे। इस प्रकार इस देवताओं के द्वारा दिए हुए भोग को जो पुरुष उनको बिना दिए भोगता है वह चोर है। तो लोग मात्र सोचे अपने आप साहू चोर हो कहाँ से कि ना कहे बदे कि आप लोग जो है कि ना ही यज्ञ के लिए देती हैं ना कुछ करती हैं, तो क्या है? सबसे बड़ा चोर का डाकू है। चमन डाकू भैया
तब का चोर तो चोराई के ले जाले, हमने तो खाऊ जाइला। यज्ञ यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाला श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। यज्ञ से बचे हुए, जब तुम लोग यज्ञ को दोगे तब उसका बचा हुआ खाओगे, तब कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। हाँ, तब वह पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग हैं अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न को पकाते हैं, वो पापों को ही केवल खाते हैं। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से, यानी वर्षा से होती है, और वृष्टि यज्ञ से, वृष्टि जो है यज्ञ से होती है। क्या बोले भगवान? अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से, बरसात से होती है। और बरसात किस चीज से होती है? यज्ञ से होती है। और यज्ञ विहित कर्मों को उत्पन्न करने वाला कर्म समुदाय वेद है। यज्ञ को उत्पन्न करने वाले वेद पुराण है। और वेदों को अविनाशी परमात्मा के उत्पन्न जान इससे सिद्ध होता है। मतलब क्या? वेद किससे उत्पन्न हुए हैं? परमात्मा से। और इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परमात्मा, परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रविष्ट है। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में